करने का उनका काम था। और घर में भी यज्ञ कुंड एक बना हुआ था आंगन में। तो जो आंगन में यज्ञ कुंड बना हुआ था, इनके घर में एक छोटा सा बालक था, घुटवन चलने वाला, बोल नहीं पाता था। तो ब्राह्मण देव एक दिन हवन करने के बाद में जब लौट के आए तो ब्राह्मणी पैर दबा रही हैं ब्राह्मण देव के, और उनकी जंघा पर सर रख करके ब्राह्मण देव सो गए। तो सर दबाने लगी, और जब सर दबाने लगी ब्राह्मण देव सो गए। अब इधर बालक जो था तो घुटवन चल करके उसी यज्ञ कुंड के पास में पहुंच गया। अच्छा, उसमें अग्नि भरी हुई थी। तो ब्राह्मणी देख रही हैं कि इसमें अग्नि भरी हुई है, बालक छोटा है, अगर घुटवन चल करके वहां पहुंचा तो हो सकता है कि समाप्त भी हो सकता है। बालक छोटा है, अग्नि बहुत भरी हुई है यज्ञ कुंड में, लेकिन वो वहां से नहीं हिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मैं अगर यहाँ से उठ गई तो मेरे पति की निंद्रा जो है वो भंग हो जाएगी, और अगर हमारे पति की निंद्रा भंग हो गई तो हमारा पतिव्रत धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा। और अगर पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो मैं दोबारा पतिव्रता नहीं कहलाई जाऊंगी। महाराज, बालक जो था घुटवन चल करके जैसे ही पहुंचा यज्ञ कुंड में गिर गया। जैसे ही यज्ञ कुंड में गिरा, ब्राह्मणी वहां से नहीं उठी। अग्निदेव ने देखा कि इसकी माँ जो है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, और अगर मैंने इस बच्चे को समाप्त कर दिया तो ये हमें पक्का भस्म कर देगी, क्योंकि इतनी बड़ी पतिव्रता है। तो इतने ठंडे हो गए, एकदम फूलों की भांति बन गए। बच्चा हंसता हुआ यज्ञ कुंड से बाहर निकल आया। महाराज, अगर एक बार पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो आप पतिव्रता नहीं कहलाई जाओगी। पति धर्म है और बेटा कर्म है। महाराज, अगर कर्म बिगड़ गया तो तुम्हारा भी बन सकता है, लेकिन अगर धर्म बिगड़ गया तो तुम्हारा धर्म नहीं बन सकता है। कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन धर्म का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी के पास में 4 करोड़ रुपए है और उसने 4 लाख का दान नहीं किया तो वो धर्मात्मा नहीं है। और अगर किसी के पास में केवल 2000 रुपए है, उसने अगर 50 रुपए का दान कर दिया तो वो धर्मात्मा बन गया, क्योंकि उसके पास में केवल 2000 रुपए ही थे। तो महाराज, बालक जब हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल आया तो ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। और महाराज, पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। अनुसुईया ने जो सृष्टि के 3 कारक हैं, इनको पालने में झुला दिया। ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। तो महाराज, अच्छा, पतिव्रता होती कौन है? किसे कहते हैं पतिव्रता? पतिव्रता का मतलब क्या होता है? पतिव्रता उसे कहते हैं जिसने पराये पुरुष को स्वप्न में भी न देखा हो। जीवात्मा की तो बात अलग है, उसे कहते हैं पतिव्रता। और ऐसी पतिव्रताओं से भगवान भी भय खाते हैं। धीरज धर्म और सुतनारी और आपतकाल परखी हो जाई। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, ये कब पता चलता है? एक विपत्ति में। वैसे तो सब शीलवान धैर्यवान बने रहते हैं, लेकिन जब आपत्ति विपत्ति आपके ऊपर आती है तब कौन आपका साथ देता है? जब आपत्ति में आपका साथ दे वही आपका अपना होता है। कितने रिश्तेदार आपके अपने हैं, कितने परिवारी जन आपके अपने हैं, ये तो आपत्ति में ही पता पड़ता है। महाराज, रोहतास नजदीक पहुंचे तो रोहतास ने देखा कि मैया बहुत उदास है। तो